नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 बुनियादी ढांचा कार्यसमूह की बैठक आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू। मध्य रेलवे गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए 156 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। बुकिंग कल से शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में पूर्व मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और टेबल टेनिस में सुतीर्था और अहिका की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश आगमन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के अन्य सांसदों ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी से काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और आम जनता के आपसी संपर्क सहित रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत मिस्र संबंधों की समग्रता से समीक्षा की और आर्थिक तथा सांस्कृतिक रिश्तों को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। श्री सीसी ने श्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया। श्री मोदी ने पिरामिडों के दौरे में साथ देने के लिए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेदवाउलू को धन्यवाद दिया। ये 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने श्री मोदी को प्रदान किया है। अपनी मिस्र यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक रही है और इसने दोनों देशों के बीच साझा लक्ष्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को फिर से परिभाषित किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि F414 विमान इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए HAL और GE के बीच समझौता प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से आमंत्रित किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉइंट सेशन में बात करने का मौका हर बार किसी को मिलता नहीं है। अब तक बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिला है और जॉइंट सेशन एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसान इन्विटेशन आया है। मतलब दोनों रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स भी प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किए एड्रेस करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुरक्षा बैठक को संबोधित करने के साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा करेंगे। ये बैठक जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में होगी। इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी, लेखक, पत्रकार और अन्य सुरक्षा विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। ये सुरक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में भाजपा के चल रहे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। G20 के बुनियादी ढांचा कार्यसमूह की तीसरी बैठक आज से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू होगी। ये बैठक इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। टिहरी जिला प्रशासन ने बैठक के प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। 3 दिन की बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा। विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे और उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें मणिपुर की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय की निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा पर नियंत्रण में बहुत हद तक सफल रहे हैं। 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा के कारण किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री शाह ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को प्रयास तेज करने और सभी पक्षों से सहयोग लेने की सलाह दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में पटना में आयोजित विपक्षी नेताओं की बैठक को सिर्फ एक फोटो सत्र कहा है। श्री नड्डा ने तेलंगाना के नगर कर्नूल में कल शाम सार्वजनिक बैठक नवसंकल्प सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। भाजपा प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक राजनीति को समाप्त कर दिया है। हालांकि श्री मोदी ने देश के विकास को बढ़ावा दिया है। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत में निर्धनता दर पहले के 22% की तुलना में 10% से नीचे आ गई है। चरम निर्धनता प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है। श्री नड्डा ने शास्त्रीय कोरियोग्राफर आनंद शंकर जयंत और पूर्व विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर नागेश्वर से उनके आवास स्थान पर संपर्क से संवर्धन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मुलाकात की। मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों को देखते हुए गणपति विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल और सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, पुणे, करमाली और कुडाल सहित विभिन्न रेल मार्गों पर चलाई जाएंगी। गणपति उत्सव सितंबर महीने में मनाया जाएगा। बुकिंग कल से शुरू होगी। रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने सरकार के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के तहत अपने सैनिकों को पड़ोसी देश बेलारूस जाने का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने घोषणा की कि वैगनर सैनिकों के बेलारूस जाने पर येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का मामला नहीं चलाया जाएगा और विद्रोह में शामिल सैनिकों को भी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि विद्रोह में शामिल न हुए वैगनर लड़ाकों को रक्षा मंत्रालय अनुबंध पर रखेगा। प्रिगोजिन ने कहा कि उसने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रोकने और यूक्रेन में सैन्य शिविरों में वापस लौटने का आदेश दिया है, जहां वे रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इस समझौते की मध्यस्थता बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने की। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान 16 महीने पहले शुरू किया था। यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुट पर कब्जा करने में वैगनर सैनिकों की बड़ी भूमिका रही है। सबसे लंबा और खूनी संघर्ष इसी इलाके में हुआ था। ग्रीस की कंजर्वेटिव न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के संसदीय चुनाव में जबरदस्त बढ़त हासिल करने के आसार हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस को दूसरा कार्यकाल मिल सकता है। ग्रीक टीवी स्टेशनों के लिए 6 पोलिंग कंपनियों के संयुक्त एग्जिट पोल से पता चला है कि न्यू डेमोक्रेसी पार्टी 44% वोट के साथ आगे चल रही है, जबकि वामपंथी सिरिजा पार्टी 19% वोट पाकर पीछे रह सकती है। सऊदी अरब में 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के 3 वर्ष बाद भारत से 1,75,000 से अधिक हज यात्री भाग ले रहे हैं। वे 3 रातें बिताने के बाद कल सुबह तड़के हज के दिन की मुख्य नमाज अदा करने के लिए मीना में अराफात के मैदानों की ओर बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्व मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में बहुत तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ और हिस्सों और जम्मू कश्मीर के शेष भागों में पहुंच सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज 26 जून जो मौसम विज्ञान विभाग का लेटेस्ट यही है कि जो रेनफॉल मुंबई में लास्ट 24 आवर्स में रिड्यूस हुआ है और राजधानी दिल्ली में भी ऑलमोस्ट रेन कम है। लेकिन हमारा जो मेन रेनफॉल एरिया है पंजाब में अमृतसर में ज्यादा बारिश हुआ है, 111 मिलीमीटर है हैवी रेन हुआ है। और उसके साथ साथ हमारा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके लिए ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग जारी है। और अभी जो मानसून का जो प्रोग्रेस है यही है कि आज जो है पंजाब कवर होगा और उसके
साथ साथ कुछ हिस्सा हरियाणा और राजस्थान और गुजरात मानसून एडवांस करेगा। दिल्ली में आज मध्यम बारिश के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकतर क्षेत्रों में जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। राज्य के निचले इलाकों के 15 जिलों में लगभग 4 लाख लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासनों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लगभग 100 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की है। श्री शाह ने श्री शर्मा को राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है। सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने मियू किहारा और मिवा हरिमोटो की जापानी जोड़ी को हराकर ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 3-1, 11-5, 11-6, 5-11, 13-11 से जीत हासिल की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार के साथ एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिलने की खबर नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, वीर अर्जुन सहित अनेक अखबारों में छाई हुई है। अखबारों ने प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। जनसत्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को पहला समाचार बनाया है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अहम, हम इसके लिए प्रतिबद्ध। देशबंधु ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी दी है। उत्तर प्रदेश में जैसे माफिया ठंडे हो गए वैसा ही मौसम। दैनिक जागरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को सबसे ऊपर बॉक्स में दिया है। लिव इन रिलेशनशिप नहीं, पारंपरिक रूप से विवाह के पक्ष में है कानून। हरिभूमि की पहली हेडलाइन है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे टनल बनाएगा भारत, एलएसी तक स्पीड से पहुंच सकेगी सेना, अरुणाचल प्रदेश तक सामान को तेजी से भेजा जा सकेगा। मानसून के 62 साल बाद दिल्ली और मुंबई में एक साथ पहुंचने की खबर राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी और जनसत्ता सहित अन्य अखबारों में है। हरिभूमि लिखता है, केदारनाथ यात्रा रोकी गई, बारिश बनी बाधा, 8000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हिंदुस्तान ने रविवार को श्रीनगर से जम्मू जा रहे इंडिगो के विमान के खराब मौसम के कारण भटककर पाकिस्तान की वायु सीमा में पहुंचने के समाचार को पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शोध के हवाले से जानकारी दी है। जलवायु परिवर्तन से पशुओं में बढ़ रहा तनाव, बांसुरी की धुन से धेनु का दुख दूर, संगीत थेरेपी से स्वास्थ्य सुधरा, दूध बढ़ा। राजस्थान पत्रिका ने तीज त्योहार शीर्षक से लिखा है, देवशयनी एकादशी 29 को, 5 माह का चतुर्मास, 19 साल बाद सावन में अधिक मास। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 बुनियादी ढांचा कार्यसमूह की बैठक आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू। मध्य रेलवे गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए 156 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। बुकिंग कल से शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में पूर्व मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।